अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पीरियड्स के बाद अगर कभी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, स्पॉटिंग का, ब्राउन डिस्चार्ज का, तो ये क्यों होता है, क्या इसकी रीजंस होती हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है और किस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास इमरजेंसी में भी विजिट करना चाहिए। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें, मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा ये मेरा सेकंड चैनल है, काइंडली इसे भी विजिट कर लें और इसे भी सब्सक्राइब कर दें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि मैम हमारे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें जो है वो ब्राउन डिस्चार्ज, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग इस तरह का इशू रहता है। तो क्या ये हमारी प्रेगनेंसी का साइन है या फिर हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, ओवुलेशन का साइन है? आखिर ये क्या चीज़ है और इसकी वजह से हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, जब भी आपको ब्लीडिंग का, स्पॉटिंग का या ब्राउन डिस्चार्ज का आपका नेक्स्ट पीरियड आने से पहले ऐसा कोई भी इशू होता है तो उस टाइम पे आपने ये चीज़ नोट करनी होती है कि किस वक्त आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। किस वक्त का मतलब ये है कि जब आपके पीरियड 7 दिन रहे, 5 दिन रहे, 6 दिन रहे, वो आपके पीरियड्स ख़त्म हो गए। उसके बाद क्या आपको पीरियड्स ख़त्म होने के मतलब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर काउंट करें कि पीरियड्स का फर्स्ट डे है उससे काउंट करें, तो अगर आपको ये ब्राउन डिस्चार्ज, स्पॉटिंग हल्की सी ये मसला आता है तकरीबन 10वें दिन, 12वें दिन या 14वें दिन, तो ये आपका ओवुलेशन का साइन हो सकता है। मतलब कि एग रिलीज होने वाला है, हल्का सा दाग लग सकता है, हल्की सी पेन हो सकती है। और अगर आपको ये ही ब्राउन डिस्चार्ज या नेक्स्ट पीरियड आने से 1-2 दिन पहले आती है या फिर बिल्कुल उसी दिन पे आती है तो उस टाइम पे हम इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कह सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपको किसी और टाइम पे पूरे पीरियड्स के गैप के दरमियान कभी भी आपको इस तरह का मसला आता है तो उसकी और भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। देखिए, अगर आपकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब 5 अगर मीनोपॉज के करीब है, मतलब कि जो औरतें जिनके पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं उस टाइम पे भी उन्हें इस तरह का मसला हो जाता है, वो नॉर्मल होता है। और अगर इसके अलावा आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, अपने बच्चे को जो है वो दूध पिलाती हैं, तो उस टाइम पे भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत सी औरतें क्या करती हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं। तो बहुत सी तरह की बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि आपने लगातार यूज़ करनी होती हैं, पूरा महीना यूज़ करनी होती है। अगर आप कुछ ऐसा यूज़ कर रही हैं और आपकी कोई डोज मिस हो गई है तो उस टाइम पे भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी इम्प्लांट करवाया हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ रखवाई हुई है बच्चे की पैदाइश को रोकने के लिए, तो उसकी वजह से भी आपको ये मसला हो सकता है। और अगर आप वैसे ही कोई मेडिसिन यूज़ कर रही हैं कंसीव करने के लिए, तो उस टाइम पे भी आपको ये इशू कभी कभार हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर महीने ही ऐसा प्रॉब्लम होगा। अगर आपको हर महीने इस तरह का इशू हो रहा है तो उस टाइम पे आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हैं। इसमें हमारा प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ये तीनों हार्मोन्स जो हैं जब हमारे इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से हमें स्पॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है हमारे पीरियड्स के दरमियान में। तो आप अपने, जब मुझे पूछती हैं कि कौन से हार्मोन्स का टेस्ट करवाना चाहिए, तो आप अपने इन तीनों हार्मोन्स का टेस्ट करवाएं, इनकी वैल्यूज़ चेक करें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। इसके अलावा जो है आप अपना एक डिटेल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं अगर आपको पीसीओएस का मसला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर आपके ओवरीज के अंदर सिस्ट हैं या फिर फाइब्रॉइड्स हैं या फिर सर्वाइकल इरोजन है, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाती है, तो इस टाइप का अगर कोई भी आपका मसला है बच्चादानी के अंदर तो उससे भी आपको ये स्पॉटिंग का इशू हो सकता है। नेक्स्ट जो है, अगर आपकी वजाइना ड्राई रहती है काफ़ी ज़्यादा, देखिए वजाइनल ड्राइनेस जो होता है ये भी एक इशू होता है, उसकी वजह से भी आपको ये स्पॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। और ख़ासतौर पे जब आप अपने शोहर से मिलती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, तो उस टाइम पे भी अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि हमें ब्लीडिंग होती है, तो उसमें एक कॉज ये भी होता है। नेक्स्ट जो है वो इसका कॉज होता है इन्फेक्शन का, कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। अब इन्फेक्शन के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह पता चलता है, उसके बहुत से ऐसे साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे भी आपको ये मसला हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जो है वो आपके शोहर से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कि अगर आपके हस्बैंड को कोई भी इन्फेक्शन है तो वो भी आप में ट्रांसफ़र हो सकता है जब भी आप अपने शोहर से मिलेंगी, और उस केस में भी आपको ये मसला होगा। नेक्स्ट जो है, अगर जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उस टाइम पे ये भी पता चल जाता है कि बच्चादानी की सोजिश तो नहीं हुई। जब सोजिश का मसला होता है उस टाइम पे आपको अपने शोहर से मिलते हुए पेन भी होती है और आपको ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके पूरे साइकिल में आपको स्पॉटिंग का इशू हो सकता है।
इन्फेक्शन को चेक करने के लिए पेप स्मेयर का टेस्ट करवाया जाता है। बाकी आप अपना हार्मोनल टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जब डिटेल करवाती हैं, डिटेल आपने अल्ट्रासाउंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, उसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपको ऐसा इशू क्यों हो रहा है। मेन यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको आपके पीरियड्स के दरमियान में ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसका कोई हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा है कि जब भी आप अपने टेस्ट करवाएंगे तो उससे पता चलेगा कि आपकी क्या कॉज है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस कॉज का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको काफ़ी टाइम से ये मसला हो रहा है, काफ़ी महीनों से ये चीज़ चल रही है, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें और वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी, आपके टेस्ट करेंगी, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री लेंगी। कंप्लीट हिस्ट्री के बाद ही वो आपको कोई ना कोई मेडिसिन जो है आपके अकॉर्डिंग रिकमेंड करेंगी कि किस तरह का आपको प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दी जाएगी और उससे आपका ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाता है। अगर आप ओवरवेट हैं इसका कैसे पता चलेगा? ये आप अपना BMI जो है उसको चेक करने का प्रॉपर एक तरीका होता है। जब आप उसके थ्रू चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप ओवरवेट हैं। अगर ऐसा कोई इशू है या ट्यूमर का मसला भी हो सकता है, तो उससे भी आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें आपको ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको पीरियड्स के दरमियान ब्लीडिंग का प्रॉब्लम क्यों होता है। आई होप कि इसमें आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इसके अलावा आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के बगैर नहीं जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।